पता है ना, स्क्वायर का इसका अगर साइड ए है, सारा साइड अगर एच ए है तो वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब। लैटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स, चार वॉल्स का एरिया क्या होता है इसका? 4a स्क्वायर। एक होता है टोटल सरफेस एरिया, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें 4 को वॉल होता है, एक सीलिंग होता है और साथ में फ्लोर भी होता है। इसका हो जाएगा कितना? ये सब पता है? क्यूबॉइड का बताना। क्यूबॉइड मतलब रेक्टेंगल का 3D, हाँ रेक्टेंगुलर प्रिज्म। इसका वॉल्यूम बताओ। इसका अगर ये वाला L है, ये B है और ये H है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा L इंटू बी इंटू H। इसका लैटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? नहीं वो सही बोल 2L प्लस बी इंटू एच। टी एस से होता है। ये सब पता है क्यों? एक बार सबको पता है क्यों होता है ऐसा? ऐसा रीज़न पता है ना? नहीं फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला क्यों होता है? डेरिवेशन अगर पूछेंगे कैसे आया तो बता दोगे ना? ठीक है। इसका लैटरल सरफेस एरिया मतलब पता है, वही 4 दीवार का एरिया और ये वाला 4 दीवार प्लस सीलिंग प्लस फ्लोर सब मिला के, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है वो बताओ एक बार। वॉल्यूम का मतलब कैपेसिटी, वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी। कैपेसिटी का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उसको क्या निकालना पड़ेगा? उसमें वॉल्यूम। 4 दीवार का पेंट वगैरह करना होगा तो क्या निकालना पड़ेगा? LSA। और 4 दीवार प्लस सीलिंग का भी काम होगा और फ्लोर का भी काम होगा, तब क्या निकालेंगे? टोटल सर्विस एरिया, ठीक है। इसको लिखना है तो लिखो ना, तो मिटा रहे हैं, इसको पता है सब। अच्छा तो यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ से क्यूबॉइड जाएगा, इस कोना में होगा तो इस कोना में आएगा, इमेजिन कर पा रहे हो? तो क्या होगा बता पाओगे? इसका डायगोनल निकालो, मतलब खुद से, रटा हुआ नहीं होगा, कोई जरूरत नहीं है। चलो देखो, वहां से एक रस्सी ठोकेंगे हम ऐसे, रस्सी और बांध देंगे वहां तक, ठीक है। इस रस्सी का लेंथ निकालना है। इस रस्सी से राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। एक ट्रायंगल का साइड ये वाला होगा और दूसरा वाला ऐसे होगा क्या? नीचे नीचे डायगोनल। समझ आ रहा है क्या? ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। तो ये वाला साइड अगर क्यूब है तो ये वाला क्या होगा? ए। और ये वाला पता है क्या हम लोग को? ए क्या? सारा साइड ए है, ए, ठीक है। ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, वो भी ए, ठीक है। सारा हाइट भी क्या? ए। समझ आ गया इतना? अब हमको पता करना ये वाला, वो वाला पता करना है। उसके लिए ये पता होना चाहिए जो कि पता है ए है, और ये पता करना चाहिए। तो ये पता है क्या? नहीं। अब जमीन को देखो एक बार, जमीन से ऐसा लाइन खींचा हुआ है, ये वाला पता करना है। बट यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है, ये तो ए है और वो भी क्या है? ए है। मतलब यहाँ पे एक नीचे वाला जो जमीन बन रहा है इसका ये पता करना है, और ये भी ए है, ये भी ए है। तो ये वाला कितना हो जाएगा? रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब 2a स्क्वायर। तो ए बाहर निकल जाएगा, √2a होगा। तो कौन सा ये वाला निकला है √2 की ये वाला निकला? ये नीचे वाला निकला। इमेजिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तुम भटक गए ट्रैक से। नहीं इमेजिन कर पा रहे हैं। और क्या नहीं कर पा रहे हो तुम लोग इमेजिन कर पा रहे हो? हम लोग ये निकाले अभी नीचे वाला जमीन से डायगोनल जो है, जमीन वाला डायगोनल, ये जमीन को सोचो बस, ठीक है। जमीन से एक रास्ता ऐसे एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो ट्रायंगल कौन सा बनेगा? ये दिखा, ठीक है। तो वो वाला साइड क्या है? ए है, और ये वाला भी क्या है? ए है। ये निकालना है, तो ए है, ये है, ये निकालना है, तो ये निकल गया। अब ये निकल गया √2a है, ठीक है। ये पता है कितना है? ए। और यही रस्सी जो टांगे थे हम लोग वो निकालना है इस बार। तो इस बार जो नया ट्रायंगल बना वो बना ए, ये वाला है तुम्हारा √2a, और ये पता करना है a√2। अच्छा ये गलत बोल रहे हो ना, a√2 होना चाहिए। अरे भाई √2a बोले और a√2 बोले, बात बराबर है दोनों, ठीक है। 2 × 3 3 × 2 बात बराबर है ना इसमें? अच्छा तुम सब, हाँ अच्छा ठीक है, a√2। तो अब ये पता करना है तो क्या होगा? रूट अंडर इसका स्क्वायर जो कि है a स्क्वायर, और इसका स्क्वायर क्या होगा? a का स्क्वायर तो a स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर 2a स्क्वायर। कितना आ जाएगा? तो a निकल जाएगा बाहर, और √3, मतलब डायगोनल कितना आ गया इसका? a√3। समझ आया क्या? वैसे सेम तरीके से इसको भी निकालेंगे तो इतना आ जाएगा, रहने देते हैं अभी। लिख लो, डायगोनल्स लिखना इंपॉर्टेंट है। सिलेंडर कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है कुछ। ये है सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। सॉलिड मतलब पूरा भरा हुआ है अंदर में, ठीक। सॉलिड ही रहता है, लिक्विड होता नहीं है। एक होता है हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर कुछ ऐसा दिखता है, हाँ जैसे पाइप होता है वैसा ही हॉलो सिलेंडर है। इसके ऐसा अंदर से ऐसे आर पार हो सकता है, हवा है, कुछ नहीं अंदर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हॉलो सिलेंडर। हम लोग सॉलिड सिलेंडर का तीनों चीज़ लिखेंगे। पहले लिखेंगे वॉल्यूम, क्या होता है फॉर्मूला याद है? 9 πr²h। ये वाला रेडियस है और ये वाला हाइट है। इसका लैटरल सर्फेस एरिया होता है क्या? नहीं, इसी का नाम चेंज हो गया, बन जाता है CA से, कर्व सर्फेस एरिया 2 πr²h। ये अगर एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, तो इसका देखो ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ये वाला है कर्व। तुम अपने को थप्पड़ क्यों मार रहा है? क्या हो गया? नहीं समझ में आ रहा क्या? चींटी मच्छर जैसा मार रहा है तुम। मच्छर को चींटी को लगेगा मच्छर है क्या? ऐसे कौन मारता है? चींटी को मसला जाता है, मच्छर को मारा जाता है। तो ये सिलेंडर अगर ये सिलेंडर अगर है तो सिलेंडर का ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला एरिया, ये जो एरिया है, ये एरिया कैसा है? कर्व एरिया है ना। बट ये वाला एरिया और ये वाला एरिया कैसा है? फ्लैट। तो इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, और इन लोगों को क्या बोलते हैं? फ्लैट सरफेस एरिया। और सारा मिला के क्या बोलते हैं? टोटल सरफेस एरिया। लैटरल नहीं बोलते, लैटरल का मतलब होता है साइड्स।
जैसे यहाँ पे ये लैटरल चलेगा, बट जैसे ही मार्कर का बात आ जाएगा इसको लैटरल नहीं बोलेंगे, इसका नाम बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, इसको नहीं जोड़ेंगे कर्व्ड में, कर्व्ड में बस ये वाला पार्ट। ठीक है, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच क्यों हुआ ये बता पाओगे भाई? ये क्यों हुआ ये बता पाओगे? पाई आर स्क्वायर, देखो समझना, अगर एक छोटा सा प्लेट लेते हैं तो सर्कुलर प्लेट, उसका एरिया कितना होगा? सर्कुलर प्लेट का एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। पाई आर स्क्वायर को अगर एच टाइम्स हम खींच देंगे तो क्या आ जाएगा? पूरा सिलेंडर नहीं आ जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर एच टाइम्स, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो क्या निकल जाएगा? पूरा वॉल्यूम निकल जाएगा। बात समझ में आया? जैसे पानी एक सरफेस में प्लेट में रखें और उस पानी को पूरा ऊपर तक एच हाइट तक ऐसे मल्टीप्लाई कर दिए तो पूरा सिलेंडर में पानी आ गया, तो पाई आर स्क्वायर एच का वॉल्यूम हो गया। अब आते हैं सी एस ए। सी एस ए मतलब होता है, इसका देखो एक सर्कल बन रहा है यहाँ पे, इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस को हम लोग एच टाइम्स क्या कर दिए? खींच दिए, तो बन गया 2 पाई एच टाइम्स। समझ आ रहा है? 2 पाई आर इंटू एच टाइम्स, सर्कमफ्रेंस इंटू इट्स हाइट, तो आ गया तुम्हारा सी एस ए। और टी एस ए मतलब तो पता ही है, जो सी एस ए है वो तो रहेगा ही, साथ में क्या रहेगा? 2 फ्लैट सर्फेस एरिया, ये है सी एस ए, एक फ्लैट सर्फेस एरिया ये वाला, एक फ्लैट सर्फेस एरिया ये वाला, इसका एरिया कितना होगा? और इसका दोनों मिला के 2 पाई आर स्क्वायर, तो प्लस में हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये वाला है कर्व्ड सरफेस एरिया, ये है फ्लैट सर्फेस एरिया, दोनों में आप कॉमन ले लो, 2 पाई आर कॉमन, तो यही है टीएसए का फॉर्मूला। ठीक है, लिख लो सॉलिड सिलेंडर। अब आता है हॉलो सिलेंडर का बारी। हॉलो सिलेंडर का 2 रेडियस होगा ना, एक छोटा आर और एक बड़ा आर, इसका वॉल्यूम बता पाओगे? अरे अच्छा, वॉल्यूम का मतलब क्या बताएं? कैपेसिटी। देखो वॉल्यूम का 2 मतलब निकल सकता है, ठीक है, एक होता है कैपेसिटी और एक और बताओ, 9 में पढ़े थे। हाँ, स्पेस, हाँ वही तो कैपेसिटी है, एक और है, एक और मतलब उसका कितना मटेरियल, हाँ कितना मटेरियल यूज हुआ उसको बनाने के लिए। जैसे इसका वॉल्यूम अगर कोई पूछे तो इसका 2 मतलब निकलेगा, कितना अंदर चीज आटेगा। मान लो ऐसे तो पतला सा टीन का बना हुआ है, एकदम पतला सा, इसमें कितना पानी हटेगा, तो क्या निकालोगे तुम लोग? वॉल्यूम निकालोगे। ठीक है, समझ में आ गया? और एकदम पूरा भरा हुआ लोहा का, एकदम पूरा लोहा से भरा हुआ है, तो पूरे का वॉल्यूम निकालो, कितना मटेरियल यूज हुआ, कितना लोहा यूज हुआ इसको बनाने के लिए, तो भी क्या निकालेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे। इस केस में देखो, इस केस में ये वाला पार्ट क्या है? एकदम खाली सा है ना, इधर से एयर पास हो सकता है, और पेरिफेरल में क्या लगा हुआ है? मटेरियल होगा। सुनो पहले, अगर मान के चलो वॉल्यूम निकालने बोले, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या निकालेंगे? ये वाला अंदर वाला निकालेंगे कि ये वाला जो बाहर वाला है वो बाहर वाला निकालेंगे? तब जब बाहर वाला निकाल रहे हैं तब ये तो कैपेसिटी का बात नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है? तब किसका बात हो रहा है? मटेरियल यूज का बात हो रहा है, कि अगर लोहा से इसको बनाया गया होगा तो कितना लोहा यूज किया गया होगा, तो लोहा कितना यूज किया गया होगा? यही इतना ही यूज किया गया होगा। समझ आ रहा है? तो ये वॉल्यूम किस क्या बताना चाह रहा है हम लोग को? मटेरियल यूज। मतलब 2 पर्सपेक्टिव से वॉल्यूम को देखा जाता है, मटेरियल यूज्ड और कैपेसिटी। ठीक है, इसका बताओ कैसे निकालेंगे? पहले बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल देना, फिर माइनस कर देना छोटा वाला एयर वाला वॉल्यूम, क्योंकि ये तो है ही नहीं, क्योंकि वॉल्यूम मतलब बड़ा वाला निकालोगे पूरा निकल जाएगा, जितना मटेरियल है उतना भी और एयर भी, तो एयर का वॉल्यूम को हम लोग क्या कर देंगे? फिर माइनस कर देंगे, मतलब हो जाएगा पाई बड़ा आर स्क्वायर एच, अगर ये एच है तो, माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर एच। सॉल्व करोगे तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ क्या होना चाहिए तुम लोग के हिसाब से? माइनस करेगी प्लस करेगी? 2 पाई आर एच। ओके, बस वही करना, इंक्लूड करना है कि एक्सक्लूड करना है? ये बोल रही है, पहला आंसर आया 2 पाई बड़ा आर एच माइनस 2 पाई छोटा आर एच। बाकी बोलो और क्या लग रहा है? माइनस की जगह प्लस होगा। और कोई? तुम लोग प्लस वाले कितने जानो? प्लस वाले, माइनस 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 वाले तुम हो बस, प्लस माइनस प्लस, न्यूट्रल भी हो सकता है भाई तो। हाँ, न्यूट्रल, कुछ नहीं कहना चाहोगे? दूरबीन, हाँ अच्छा, सेम सेम, ओके। तुम्हारा बताओ? प्लस माइनस प्लस होगा। ठीक है, आंसर फाइनल प्लस क्यों होगा बता रहे हैं। अगर तुम एक सिलेंडर को देख रहे हो, हॉलो सिलेंडर को देख रहे हो, ठीक है, तो तुमको बोला कि ऐसे कर्व सरफेस एरिया क्या दिख रहा है, तो तुमको क्या देखना है कि कर्व वाला पार्ट कहाँ है? तो एक बाहर दिख रहा है, जैसे ऐसे देख रहे हो तो बाहर एक कर्व दिख रहा है, और एक ऐसे देख रहे हो तो अंदर भी एक कर्व दिख रहा है। तो बाहर वाला कर्व कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एच, और अंदर वाला कर्व कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एच। अब तुमको पेंट करने बोले कि जितना भी कर्व सरफेस एरिया उसको पेंट कर दो, तो क्या करोगे? ये वाला पूरा बाहर पेंट करोगे, प्लस अंदर वाला भी पेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी तो कर्व पार्ट है, तुमको ज़्यादा करना पड़ रहा है, इसलिए क्या हो रहा है? प्लस ही ना करना पड़ेगा, माइनस तो नहीं। समझ आ गया क्या? तो प्लस होगा, ये सही है। 2 पाई आर प्लस आर एच फाइनल। टी ए से बता दो। तुम लोगों को याद नहीं आ रहा कुछ ऐसा 9 वाला, ऐसा कुछ किया थे हम लोग, पता है? सी एस ए मतलब ये वाला पूरा लिख देना, ये लिख देंगे पूरा, बहुत बढ़िया। और वो बोलना चाह रही है कि ये तो है ही जैसा है, ठीक है, इसके अलावा फ्लैट सरफेस क्या दिख रहा है? फ्लैट सरफेस, तो हम लोग इसको देखेंगे ऐसे ऊपर से तो ऐसा कुछ दिखेगा, जब इसको देखेंगे ना तो ऐसा दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा। यहाँ पे हवा दिख रहा होगा, एयर, और यहाँ पे तुम्हारा मेटल दिख रहा होगा। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? इमेजिन हो रहा है? इमेजिन जब ऐसे देखोगे तुमको फ्लैट सर्फेस ऐसे रिंग जैसा दिखेगा, सर्कल नहीं दिखेगा। तो इसको रिंग को कैसे निकालेंगे? रिंग का एरिया को तो बड़ा वाला सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसमें छोटा वाला सर्कल का एरिया को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो कितना आएगा बताना? प्लस
बड़ा मतलब पाई आर स्क्वायर, बड़ा वाला सर्कल, उसमें से माइनस करना पड़ेगा छोटा आर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ऐसा ऐसा कितना है, ऊपर और नीचे दोनों जगह है, तो इसको पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, 2 से। समझ आया क्या पूरा? तुमको नहीं आया मोनालिसा, तुमको भी नहीं आ रहा है, और किसको नहीं आ रहा है, तुमको आ रहा है? हाँ लिख सकते हैं। इसके बाद वाला स्टेप में कर देंगे। देखो पहला वाला इसमें क्या आया, 2 पाई आर प्लस आर एच, इस दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 2 पाई, ठीक है। समझ आ गया इतना? अभी बताना है, किसी और समझ में आएगा तो बताना। 2 पाई हम कॉमन लिए, और कुछ कॉमन आएगा क्या, और कुछ कॉमन, सही से देखो। हाँ आर बड़ा वाला, आर छोटा वाला, क्या प्लस माइनस कुछ लगा दो बीच में, हाँ आर प्लस आर कॉमन आएगा, हाँ बहुत बढ़िया। इसमें क्या बचा, राइटिंग इतना भी खराब नहीं है, वही लिख रही है। इसमें क्या बचा, इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में दो चीज है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब आर प्लस आर माइनस आर। आर प्लस आर निकल चुका है, तो आर माइनस आर बच रहा है। समझ में आया क्या? तो ये हो गया मेरा फाइनल वाला टीएस है। तुम लोग रटना चाहो तो इसको रट सकते हो, बट मत रटो, ये वाला फॉर्म याद रखो कैसे कैसे निकाल रहे हैं, कि जब वैल्यूज दिया रहेगा ना, तो ये साथ देना ना दे, तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल ज्ञान साथ देगा, और अलग अलग निकाल के प्लस कर देना, आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है कि पहले कर्व सर्फेस एरिया निकाल लिए, फिर अंदर वाला निकाल लिए, फिर प्लस कर दिए, फिर उसमें से ये रिंग निकाल के मल्टीप्लाई 2 करके फिर प्लस कर दिए, चलेगा, ऐसे भी करोगे। नेक्स्ट है कोन। इसका आर ये वाला है, एच ये वाला है। इसका वॉल्यूम बताओ कितना होता था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ओके इसका कर्व सर्फेस एरिया बता दो, कुछ भी बोलते रहो, मतलब जहां लग जाए। पाई आर एल, एल का मतलब क्या होता था, वाह ये याद है। इस टेढ़ा वाला हाइट को स्लैंट हाइट बोलते हैं, सीधा वाला को नॉर्मल हाइट बोलते हैं, ठीक है। एल का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, हाँ मतलब यहाँ पे ऐसे तुम लोग पाइथागोरस लगाओगे तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लग जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। टीएस बता दो, टीएस पाई आर एल तो होगा ही होगा, प्लस कितना फ्लैट सर्फेस एरिया दिख रहा है, फ्लैट सर्फेस एरिया कितना है, एक है, एक सर्कल, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर कॉमन, एल प्लस आर। ये स्फीयर है कुछ, ठीक है, इसका रेडियस आर है। बताओ इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है किसी को, पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब, एच नहीं है, एच इसमें कहाँ से आएगा। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ, नहीं, और तुक्का मारो, कितना ढेला है तुम्हारे पास टोटल, 4 पाई आर स्क्वायर। इसका टीएसए कितना होगा, वाह तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इसको टीएसए में क्या होता है, क्यों क्यों, रीजन रीजन, इसका कर्व भी है जो है, तो फ्लैट सर्फेस एरिया है ही नहीं, इसका कर्व सर्फेस एरिया टीएसए दोनों सेम सेम होगा, ठीक है। इसको भी लिखो। इसका ये अगर आर है, सुनना, अगर ये आर है तो ये एच होगा कि आर होगा, आर ही होगा, क्यों, क्योंकि रेडियस रेडियस हर जगह सेम ही होता है। चलो अच्छा हाँ सर बोलिए। आज सर ये लोग का क्लास 6:15 से। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, फिजिक्स है सर 6:15 से। इसका वॉल्यूम बताओ, इसका आधा हो जाएगा, तो इसका आधा मतलब बाई 2 करोगे तो 2 का 2 2 4 हो जाता है, इसलिए 2 ऊपर वाला, नीचे 3 पाई आर क्यूब, सेम टू सेम, बस इसका आधा करोगे तो 4 का 2 बन जाएगा। समझ आया कैसे हुआ। इसका सी एस ए बताओ, इसका आधा 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसका टी एस ए बताओ, सेम होगा क्योंकि इसमें भी फ्लैट सर्फेस नहीं है, फ्लैट सर्फेस, काटे तो फ्लैट दिख रहा ना, वो हद हो गया। इसमें एक सर्कल फ्लैट दिख रहा है, हाँ कितना होगा बताओ, पहले तो इसका आधा कर दो तो 2 पाई आर स्क्वायर, इतना का 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये वाला जो फ्लैट सर्फेस एरिया दिख रहा है तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। समझ आया कैसे। और 2 क्यूब्स, 2 को क्यूब है, फ्रस्ट्रेट मत करो, हाँ हाँ नहीं नहीं हट गया, फ्रस्टम ऐसा होता है, बाल्टी बाल्टी बाल्टी, ऐसे इसको बोलते हैं फ्रस्टम। 2 को क्यूब है, ठीक है, ऐसा ऐसा 2 को क्यूब है, उसको पूछना चाहिए ना। और वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है जॉइंट एंड टू एंड, हर एक का वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसका भी वॉल्यूम 64 है, एक और है उसका भी 64 है। हमको पता चल रहा है वहीं से आवाज आ रहा है। अब इन लोगों को ज्वाइन कैसे किया गया, एंड टू एंड, एंड टू एंड मतलब ऐसा कुछ, इसके साथ सटा के रखा गया एक और। समझ में आया, 2 क्यूब है, दोनों को क्या कर दिए, इसे जोड़ दिए,
समझ आ रहा है? दोनों का कितना हो गया वॉल्यूम? 64 ईच है कि क्या है? ईच ऑफ वॉल्यूम, हाँ। तो सारा वॉल्यूम मिला के कितना हो जाएगा? वॉल्यूम पूछे इस नहीं, हम दोनों का वॉल्यूम पूछ रहे हैं अभी, हम पूछ रहे हैं, क्वेश्चन अलग पूछा है। दोनों समझ में आ रहा है? जैसे इसका 64 सेंटीमीटर क्यूब है और इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है, दोनों मिला के कितना वॉल्यूम हो गया? इतना हो गया ना। अब ये अगर ए है, इसका हर साइड अगर ए है, तो इसका टोटल का कितना होगा? 2a हो जाएगा। मतलब लेंथ इसका कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ। एक काम करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब, उसका फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होता है फॉर्मूला वॉल्यूम का? ए क्यूब। वॉल्यूम किया कितना दिया हुआ है? इक्वल टू ए क्यूब, तो हो जाएगा 8। कितना का क्यूब बताइए? ए इक्वल टू कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। नहीं, सिग्नल वापस नहीं देना। तो अगर ये 4 है तो ये भी कितना होगा? इसका ब्रेथ कितना होगा और हाइट कितना होगा? तो इस पूरे पूरे फिगर का लेंथ कितना है? लेंथ 8। हाँ, ओके, क्योंकि ये क्यूबॉइड बन चुका है। ठीक है, इसका ब्रेथ कितना होगा? 4। एच कितना होगा? एच कितना होगा? अब क्या निकालने बोला वो निकालते हैं। सरफेस एरिया निकालने बोला है, जिसका सरफेस एरिया निकालने बोले, तो अब पता ना चले कि सी एस से निकालने के टी एस से। सिर्फ सरफेस एरिया बोला है तो टी एस से निकालना। जब कुछ ना बोले सिर्फ सरफेस एरिया बोल के छोड़ दे तो टोटल सरफेस एरिया निकालना, टोटल वाला। ठीक है, तो टी एस से निकालते हैं। टी एस का फॉर्मूला क्यूबॉइड का याद है क्या? क्यूबॉइड अभी अभी क्या बन गया? ये लोग जोड़ दिए तो क्या बन गया? क्यूब था, तुम सही बोल रहे हो, बट ये लोग जोड़ दिए तो क्या बन गया? क्यूबॉइड। तो टी एस से क्यूबॉइड का सोचना है। एल कितना है बोलो? 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 64 प्लस 16 करके ही बता दो। 78 कितना आ गया? 160 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर? आंसर क्यूब। क्यूब क्यूब होगा क्या? वॉल्यूम का यूनिट क्यूब होता है, एरिया का स्क्वायर होता है। ठीक है, लेंथ का सिर्फ सेंटीमीटर। चलो फास्ट, टाइम नहीं ज़्यादा। नंबर 2, वेसल इज द फॉर्म हॉलो हेमिस्फीयर। एक वेसल है, वेसल हॉलो हेमिस्फीयर के फॉर्म में। ऐसा हेमिस्फीयर है हॉलो, रुक जाओ अभी बनाना नहीं, देखते हैं पूरा क्वेश्चन क्या है। माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर का मतलब क्या? इसके ऊपर ऐसा है कुछ, ये समझ में आया? एक हॉलो हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक क्या है? हॉलो सिलेंडर है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14। इस हेमिस्फीयर का डायमीटर 14 है, रेडियस कितना होगा? 7। और क्या उसके बाद? एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। टोटल हाइट 13 है, मतलब कहाँ से कहाँ? यहाँ ये पूरा 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 13 है। ओके, अच्छा इतना कितना होगा? बहुत बढ़िया, इतना कितना होगा? 13 माइनस 7। ठीक है गुरवी, अभी तुम सोच रहे थे ना कैसे 6 आया? हाँ, हमको पता है। फाइंड द इनर सर्फेस एरिया ऑफ द वेसल। इसका पूरा इनर सर्फेस एरिया निकालना है। मतलब सर्फेस एरिया सिर्फ बोला है, मतलब क्या निकालना है? टोटल सर्फेस एरिया। तो क्या क्या करेंगे? सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर है हेमिस्फीयर। ठीक है, हॉलो लिख लेना। हाँ, लगभग एक ही चीज। चलो इसमें बताओ सिलेंडर कितना आ जाएगा? क्या होगा? बोलो बोलो। अरे रुक जाओ बोलो। टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द वेसल निकालना है, तो इसका सी एस से लेना पड़ेगा ऑब्वियसली। हाँ, इसका टी एस से मतलब क्या हुआ? इसका टी एस से मतलब ये वाला पूरा, क्योंकि ये तो दिख नहीं रहा ना, ये वाला पोर्शन। क्या ये वाला दिख रहा है क्या हम लोगों को? नहीं दिख रहा, तो सी एस से और सी एस से दोनों सी एस से लेना पड़ेगा। 2 पाई आर एच। क्या बोल रहे हो? ग्लिच हो रहा है तुम्हारा कुछ? कौन सा? अरे यहाँ पे देखो, हॉलो सिलेंडर मतलब 2 होता है। एक हॉलो मतलब देखो, यहाँ समझो पहले, इसमें पूरा सीट से बना हुआ है, एकदम पतला सीट से, और पूरा खाली है, ये पूरा आर पार हो सकता है। तो ये भी हॉलो सिलेंडर है, और हॉलो सिलेंडर ये भी है। ठीक है, अब क्वेश्चन में इसको भी लिख देगा हॉलो, इसको भी लिख देगा हॉलो, तो सब हाँ बता रहे हैं। समझो कैसे कौन सा हॉलो है, कौन सा का बात कर रहा है। तो अगर एक ही सिलेंडर का 2 रेडियस दिया हुआ है, एक्सटर्नल रेडियस इज दिस, इंटरनल रेडियस इज दिस, समझ जाना इसका बात कर रहा है। अब बोल दिया कि एक हॉलो सिलेंडर है जिसका रेडियस इतना है, बस और कुछ बोला ही नहीं है, मतलब ये वाला हॉलो का बात कर रहा है, एकदम पतला सा सिलेंडर है जिसका आर पार खाली। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर मतलब भी हॉलो सिलेंडर जैसे ही है, बस एयर की जगह में कोई मेटल भरा हुआ है, आयरन वगैरह कुछ भरा हुआ है। समझ आ रहा है इतना बात? ठीक है, शायद हो गया। एक ही रेडियस हॉलो लिखा हुआ है, तो ऐसा वाला सिलेंडर का बात ही कर रहा है। सॉलिड सिलेंडर का फॉर्मूला लगाना, अरे हॉलो लिख के 2 रेडियस दिया हुआ है तो ऐसा वाला लगाना। ठीक, सी एस ऑफ हेमिस्फीयर क्या था थोड़ा देर पहले? 2 पाई आर स्क्वायर। क्या दोनों का आर सेम है? तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो एच प्लस आर। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? ऐसे कैसे हो गया? चलो ठीक है, लिखो बताओ।
एच किसका लेंगे? सोच के बताओ एक बार जल्दी से। सोचो सोचो, समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा सोचना है बस। ये हाइट किसका था? सिलेंडर का एच था ना, तो एच पूरे का नहीं लेना है, सिलेंडर का ही लेना है बस। 6 समझ आ रहा है? ओके 7 7 कट गया। 44 इंटू 13 कितना आएगा देख लो एक बार। बोल रहा है एक टॉय है, एक टॉय है, इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, एक कोन के फॉर्म में है। ओके ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर, ये माउंट किया गया एक हेमिस्फेयर के ऊपर, कुछ ऐसा। उल्टा आइसक्रीम, सही बात है। नहीं रहेगा नहीं ना वो तो। टोटल हाइट कौन? हाँ हाँ, याद आया सही बात है। यहाँ पे मूवी बना रहता है। क्वेश्चन को ऐसे सुपर शेयर दे सकता था, नहीं बात। फाइंड द टोटल सर्फेस ऑफ द टॉय, टीएसए ऑफ द टॉय निकालना है। लग रहा है तुम लोग डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो। टीएसए बोला, हम लोग सीएसए निकालेंगे। हम लोग सीएसए क्यों निकालेंगे? क्योंकि इसका जो फ्लैट सरफेस एरिया है इसका और इसका, वो दिख नहीं रहा है हम लोग बाहर से, इसलिए। ठीक है, तो सीएसए ऑफ निकल जाएगा दोनों। फॉर्मूला इसका क्या लिखेगा? पाई आर एल, बहुत बढ़िया, 2 पाई आर स्क्वायर। एल पहले निकाल के रख ले क्या? बोलो एल कितना होगा? रूट अंडर 3.5 स्क्वायर, और एच स्क्वायर कितना है इसका? कौन का हाइट कितना होगा? 15.5 माइनस 12 ना होगा। 0.5 से 0.5 हटा, 15 से 3 गया, 12 बचा, तो 12 का स्क्वायर। 3.5 का स्क्वायर कितना होता है? इसका बताओ। 156.25 है ना? किसका होता है? हम बता देते एक बार क्या क्या दिमाग लग रहा है, कौन सा। कि जो 25 अगर दिख रहा है यहाँ पे, तो उसको रहने दो, जो बच रहा है इधर उधर उसको देखो। 156 के आसपास कौन सा स्क्वायर होता है? तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169, तो जो इससे बड़ा हो जा रहा है उसको इग्नोर मारो, फिर से आ जाओ 12 के पास, तो 12 आ गया। और ये 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, तो 125 होगा। 2 के पहले पॉइंट तो रूट हटेगा, तो 1 के पहले पॉइंट तो 12.5। ये एल निकल गया, आर पता है, निकल जाएगा आराम से। चेक करो आंसर, चेक। नंबर 4 कह रहा है कि क्यूबिकल ब्लॉक, एक क्यूबिकल ब्लॉक है। ध्यान देना कि क्यूबिकल बोल रहा है कि क्यूबॉइडल बोल रहा है। क्यूबिकल मतलब क्यूब जो बनाना है, ठीक है, लगभग बना नहीं लग रहा है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, अभी ठीक है। हाँ, तो ये क्यूबिकल ब्लॉक है, ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, मतलब हर जगह कितना सेंटीमीटर है? ये भी 7, ये भी 7, ठीक है। इस सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर लगाया जा रहा है, ऐसा इस तरह का एक हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर ऐसे चिपकाना है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है देखना इसके बाद, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, इस हेमिस्फीयर कितना बड़ा हेमिस्फीयर इसके अंदर लगा, इसके ऊपर लगा सकते हैं, कितना बड़ा, ठीक है। फाइंड द सर्फेस ऑफ द 7। ये कह रहा है कि ये हेमिस्फीयर तो ऐसा भी लगा सकते हैं ना, ये लगा छोटा सा हेमिस्फीयर लगा सकते हैं, ठीक है, बड़ा भी लगा सकते हैं, इसे भी ऐसे बड़ा करके कितना बड़ा लगा सकते हैं ताकि इसके अंदर ही रहे, तो बाहर ना निकल जाए। 49, हाँ हम बता रहे फिर से, ये क्यूब है तुम्हारा, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर लगाना है, तो कितना बड़ा हेमिस्फीयर लगा सकते हैं ताकि वो हेमिस्फीयर क्यूब का जो वो सरफेस एरिया है ऊपर वाला, उसके अंदर ही रहे, बाहर ना निकल जाए कुछ भी। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? नहीं, जैसे हम एग्जांपल क्या दें, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे एक छोटा सा एरिया दिख रहा है, अब इसके अंदर सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया कुछ रखना है, मतलब तो ऐसा रखना है कि इसके अंदर ही रहे। जैसे मान के चलो अब इसको रख दिए तो बाहर ना निकल गया, ये नहीं चलेगा, बाहर नहीं जाना चाहिए, इसका अंदर होना चाहिए, या मैक्स टू मैक्स इसके जितना होना चाहिए। तो कितना मैक्सिमम डायमीटर वाला हेमिस्फीयर इसके ऊपर रखा जा सकता है? डायमीटर 7 की रेडियस 7 कि ये वाला, इसको डायमीटर मान सकते हो, सोच लो, मतलब बता रहे हैं। 2 चीज़ होती है, हम ऑप्शन देखते हैं, एक रेडियस 7 वाला हेमिस्फीयर, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 2 डायमीटर 7 सेंटीमीटर वाला, या ऑप्शन 3 डायमीटर डायगोनल वाला, कौन सा? मतलब ऐसा कुछ बड़ा सा हो सकता है क्या? लेकिन एक सेकेंड, हाँ बोलो। डायमीटर 7 नहीं होगा, डायमीटर ये होगा 7 × 7 का स्क्वायर, ऐसा 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर बोले तो 49, 2 × 49 तो 7√2, या तो रेडियस 7 या तो डायमीटर 7 या तो डायमीटर 7√2, कौन सा? ये तो नहीं होगा,
समझ आ गया सबको कि रेडियस 7 कैसे हो सकता है? रेडियस 7 मतलब कुछ आधा सा, ऐसा थोड़ी ना रखेंगे, ठीक है? ये कैंसिल हो गया, ये दोनों में से कौन सा? सेकंड, थर्ड, सेकंड, 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 तुम थर्ड बोल रहे हो, सेकंड। क्योंकि देखो अगर इसको डायमीटर मान के तुम करने जाओगे ना तो बाहर निकल जाएगा। तुम इमेजिन कर पाओगे तो करो एक बार, हम इसको इमेजिन बिना दिखाए कर नहीं पाएंगे, बाहर निकल जाएगा कुछ पोर्शन। अगर बाहर नहीं निकालना है क्योंकि सर्कल नहीं बनेगा ना, यहाँ से एक सर्कल बनाने जाओगे, ये जो आएगा इसका जो आएगा फ्लैट सर्फेस तो सर्कल होगा ना, तो इसका डायमीटर अगर बनाने जाओगे तो सर्कल पूरा इसमें हटेगा क्या? नहीं हट सकता। बट अगर ये इसको मानोगे तुम डायमीटर तो इसका सर्कल कैसा होगा? कुछ ऐसा, तो इसके अंदर अट जाएगा पूरा, और ये पॉसिबल है। समझ आया क्या सबको? आ गया? नहीं नहीं, आगे भी है क्वेश्चन। तो मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है? मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है? 7 हो सकता है, ठीक है, डायमीटर 7। उसके बाद क्या निकालने बोला है सेकंड पार्ट में? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव? तो वो हम लिख देंगे 7 सेंटीमीटर फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, फाइंड द टोटल सरफेस, नहीं फाइंड द सरफेस एरिया सॉलिड, हाँ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया निकालने बोल रहा है, मतलब क्या निकालेंगे? टीए से। चलो बताओ कैसे निकालेंगे अभी, बाकी सब बताओ। हाँ बताओ। अच्छा 5 स्क्वायर, ओके ठीक है ठीक है, 5 स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, इसको 6 स्क्वायर लिख दे। अच्छा -5 स्क्वायर। अच्छा बाकी लोग बताओ कुछ। दृष्टि तुम पहले स्टार्ट करो, ये सही है कि नहीं पहले रहने दो, नहीं तो अपना ही बता दो। पता नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा है, बताओ। ठीक है समझ गया। सिमरन शायद सही है, ध्रुवी सही है, कैसे? एक सेकेंड, सरकमफेरेंस वो माइनस क्यों की? वो नहीं दिख रहा है, बहुत बढ़िया। मोनालिसा कन्विंस इससे, तुम्हारा अपना कुछ बोलना है? नहीं, तुम्हारा दीक्षा माइनस क्यों हो? बस बाकी सब कुछ कन्विंस हो तुम्हारे हिसाब से, ये और ये होना चाहिए। ओके तुम्हारा क्या? कुछ पता नहीं चल रहा, क्यों समझ में आ रहा है? माइनस क्यों किया गया? तो जितना दिख रहा है उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो हम लोग 5 स्क्वायर लिखी थी पहले, बट 5 स्क्वायर अगर लिखती दिक्कत क्या हो जाता कि ये पार्ट भी तो दिख रहा है ना, ये सब छूट जाता, इसको अलग से निकाल नहीं पाते थे, इसलिए 6 स्क्वायर पूरा कंप्लीट कर दी। ठीक है, अब 6 स्क्वायर निकल गया मतलब ये भी निकल गया, बट इसमें तो ये वाला जो सर्कल वाला पार्ट है तो छिप गया ना, तो छिप गया तो 6 स्क्वायर से पाई स्क्वायर को हटा दिया पहले, क्योंकि वो दिख नहीं रहा है। अब ऊपर से जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है? एक डोम शेप दिख रहा है, वो ये वाला है 2 पाई स्क्वायर, सिंपल। समझ आ रहा है क्या? पहले पूरा क्यूब, उसमें से एक जगह ऐसे हम लोग हटा दिए, ठीक है, मतलब मान के चले तो मस्त पॉलिश किया हुआ क्यूब है, तो उसमें से एक जगह क्या किया हम लोग, पॉलिश को हटा दिया पूरा, उसमें फेविकॉल लगाया और एक ऐसा लगा दिया। तो जो हटाएं पोर्सन फेविकॉल लगाने के लिए, उसको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो नहीं दिखेगा। तो उसकी जगह में क्या दिख रहा है? एक बड़ा सा हेमिस्फीयर दिख रहा है। समझ आ रहा है क्या? तो वो हेमिस्फीयर ये वाला है 2 पाई आर स्क्वायर। हो गया फिक्स। अभी क्या ए पता है हमको? ए पता है, ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं वैसे? टीएस ए पता है। ए कितना है? 7। आर कितना है? 7/2। इसका आर मतलब आर किसका है? हेमिस्फीयर का आर। हेमिस्फीयर का आर है 7/2 सेंटीमीटर, और आर तो हाँ सब कुछ हो गया, पुट करना वैल्यू आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना लिख लो, बाकी बनाना घर में। ये है क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that diameter L of the hemisphere is equal to the cube। हटाओ, पहले एक ऐसे करके सर्कल बनाया गया, मिस्त्री बनाया सर्कल को, ठीक है, और फिर इसको खुरदने लगा, ऐसे खुरद के इसे क्या निकाल रहा है? लकड़ी निकाल रहा है। हाँ कौन है? हेमिस्फीयर के सेम में ऐसे खुरद के इतना खाली कर दिया, ऐसे कुछ इतना खाली कर दिया ऐसे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा है? ऐसे क्यों किया? तो डिप्रेशन में देखो लिखा हुआ है। तो डिप्रेशन में से खुरद रहा था। नहीं, जो सामने दिखेगा वो क्या है। ये समझ आया क्या किया? एक मस्त लकड़ी का था क्यूब बना हुआ, उसके ऐसे सर्कल का एक घेरा बनाया और उससे ऐसे खुरदने लगा, और खुरदते खुरदते कहाँ तक चला गया? कितना हाइट तक नीचे चला गया? जितना इसका एज है उतना। एज कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? एल। अगर एल दिया हुआ है तो एल तक चला गया नीचे। और किस शेप में गया? कोनिकल शेप में नहीं गया, हेमिस्फेरिकल शेप में गया। किसी क्वेश्चन में ये कोनिकल शेप में भी जाएगा, मतलब ऐसा नीचे तक जाएगा। कैसा शेप में? कौन शेप में? इस क्वेश्चन में कैसा शेप में गया है? हेमिस्फीयर के शेप में। समझ आया क्या? हटाया गया इस बार, ठीक है। ओके रुक जाते हैं थोड़ा सा, आगे पढ़ते हैं। सच द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर, मतलब इसका डायमीटर कितना है? अभी भी एल ही है, जैसा पहला क्वेश्चन में था।
इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, एज इसका एज के ही इक्वल है एल। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, इसमें भी सरफेस एरिया निकालना है। इसमें कौन ट्राई करोगे बताओ, क्या ऐसे निकलेगा? तुम ही ट्राई करो फिर से, नहीं कुछ क्यूब। और एक ये भी बोल रहे हो कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये भी सही बोल रहे हो। अरे हमको तो टीएसए निकालना है, हद हो गया, हमको 12 सरफेस एरिया निकालना ना। छोड़ दो और कंफ्यूज कर दे रहे हो तुम, चुप रहो। ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हो ना, सब भूल भाल जाएगा सबको। इस दोनों को प्लस करना है, अजीब सा बात बोल रहे हैं ना। सुनो बता, हम बता रहे, ये क्यूब दिख रहा है तुम लोग को, मस्त भरा हरा भरा क्यूब दिख रहा है। वो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? 6a², ठीक है। अब यहाँ पे ये हटाया, सर्कल हटाया, तो हटाया मतलब क्या होगा कि जो भी टीएसए था उसमें से माइनस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो अब नहीं दिखने लगा। बट धीरे धीरे जब खुरदने लगा तो एक हेमिस्फीयर दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा? पहले जो पेंट करने बोलेगा कोई, तो पहले खाली पेंट कर देते तुम क्यूब को, मस्त 6 गो तुम्हारा एरिया है, सरफेस एरिया। पर जैसे ही हेमिस्फीयर ऐसे खुरद के निकाल दिया तो तुम्हारा पेंट का खर्चा बच जाएगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब टोटल सरफेस एरिया बढ़ जा रहा है कि घट जा रहा है? बढ़ जा रहा है, क्योंकि 5 तो जैसा है वैसा ही है, एक में खाली ऐसा पेंट कर देना था, अब उसकी जगह पूरा अंदर हाथ घुसा के पेंट करना पड़ेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? क्योंकि अब पूरा ऐसा नीचे ऐसा कुछ एक कटोरा जैसा बन चुका है, तो ऐसा फ्लैट था वो अब इतना कटोरा बन चुका है। तो प्लस करना पड़ेगा कि माइनस? अगर वॉल्यूम का बात करता है यहाँ पे कि वॉल्यूम कितना हो गया बताइए न्यू रिमेनिंग सॉलिड का, तो हम लोग माइनस ही करते हैं। ये क्यूब था, उससे कुछ लकड़ी निकाल दिया गया हेमिस्फीयर के शेप में, तो कितना रिमेनिंग सॉलिड बचा, कितना वुड बचा, तब हम लोग क्या करते हैं? वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यही करते हैं। क्योंकि वॉल्यूम हटा, वॉल्यूम तो घटा ना। वुड पहले जितना था क्या अभी भी उतना ही वुड है? नहीं, अभी वुड घट गया है। तो वॉल्यूम का बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, बात कर रहा है दिख कितना रहा है आपको। तो पहले जितना दिख रहा था क्या उससे ज़्यादा दिख रहा है एरिया कि कम दिख रहा है? ज़्यादा दिख रहा है। पहले 1 2 3 4 5 और एक 6 फ्लैट स्क्वायर दिख रहा था, अभी उसको हटाया तो एक बड़ा सा ऐसा कर्वेचर दिख रहा है ना। वो नहीं इमेजिन नहीं कर पा रहे हो। अभी तो बोले कि पेंट का खर्चा बढ़ जाएगा तुम लोग, घटेगा नहीं। तो बढ़ेगा कैसे? क्योंकि बढ़ा ना एरिया। अरे ये देखो, ऐसा हाथ को ऐसे करना है और यहाँ पे इतना पेंट लगाना है बस, और यहाँ पे एक ऐसा इस तरह से कुछ है, तो उसको पेंट करने में पूरा ऐसा करना पड़ेगा ना। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? इमेजिन नहीं हो रहा है? प्लस होगा, समझ आया कैसे? मोनालिसा हो गया। और किसका शक्ल आता है? हाँ वो वही समझना है। सुनो, माइनस होना था बट वो पूरा आ गया ना इधर, तो उसमें माइनस करने की जरूरत है, क्योंकि हवा में पेंट तो नहीं करना ना इस तरह से। करना क्या, देखो पहले पेंट 6a² पूरा पेंट करना है, पेंट करना था 6a² पूरा, ठीक है। इतना समझ में आया? उसमें से हाँ -5 करना है कि नहीं करना वो बता दो। करना पड़ेगा, एक्चुअली करना पड़ेगा, क्योंकि वो सब एक पोर्शन बच रहा है ना। देखो समझा रहे, सुनो, पूरा 6a² पहले कर लिए, फिर इसको तो नहीं करना पड़ेगा पेंट, तो -5² करना पड़ेगा। बट अब एक्स्ट्रा कितना पेंट करना पड़ेगा? इतना पेंट करना पड़ेगा, इसको प्लस करना। वंस मोर, पहले 6a² पूरा पेंट करना था, बट इतना को पहले वो मार्क करके अब वो खुरदना स्टार्ट करेगा, तो इतना को पेंट अब नहीं करना है कि नहीं करना है? इतना को नहीं करना है, तो नहीं करना है तो -5², तो बस इतना ही। और जैसे ही खुरद दिया पूरा, उसके बाद इस अंदर वाले पोर्शन को भी क्या करना पड़ेगा? पेंट करना पड़ेगा। तो करना पड़ेगा तो प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अभी सही है? तो ये कंप्लीट ये हो गया कि इसका क्यूब का कितना होता है? 6a² माइनस πr² और प्लस 2πr²। ये फाइनली इसका ए पता है क्या? ए है L, और R कितना होगा? समझ आया कैसे? दिया हुआ मतलब अजीब सा कुछ मतलब नहीं बनता, इसमें भी आंसर छोड़ सकते हो एग्जाम। चेक करो आंसर एक बार। अच्छा एच का छोड़ दी है। और मेडिसिन कैप्सूल इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर पता चल रहा है कहाँ से? ये हेमिस्फीयर से। लो साइड में भी हटा देते थोड़ा देर के लिए, तुमको भरोसा दिलाते पहले कि क्वेश्चन वही है। इतना समझ में आ गया? अभी हम मेरा समझाने वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक सिलेंडर है इतना, और इधर इधर क्या लगा हुआ है? हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर को अलग दिखाना पड़ेगा ना ऐसे करके, ये यहाँ से हेमिस्फीयर लगा हुआ है ऐसे। समझ आया? तो एक बार सिलेंडर का अलग से करना पड़ेगा काम, और 2 हेमिस्फीयर्स का अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर with 2 hemispheres stuck to each of its end. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. फिर से surface area बोल दिया है। surface area बोले तो TSA, बट TSA किसका? कैप्सूल का। अगर कैप्सूल का TSA निकालेंगे मतलब जो दिख रहा है आउटर सरफेस, ये सब नहीं दिख रहा है, मतलब ये सब को इंक्लूड नहीं करना है। मतलब सिलेंडर का क्या निकालना पड़ेगा? CSA कि TSA? CSA। CSA ऑफ क्या? सिलेंडर प्लस ये दोनों का क्या करना पड़ेगा? CSA। अच्छा, 2 हेमिस्फीयर को अगर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? स्फीयर। तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि CSA ऑफ अ स्फीयर, दोनों मिला के। हेमिस्फीयर का अलग अलग ना निकाल के 2 हेमिस्फीयर है,
तो दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ देंगे तो ये इट विल बी अ स्फीयर ओनली, तो स्फीयर का हम सी से निकाल दिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता था, 2πr/h प्लस उसका 4πr²। हाँ, थोड़ा सा चेक कर लो कि दोनों का आर सेम है कि नहीं। अगर आर सेम नहीं होगा एग्जाम में तो इसको R1 लिखना, इसको R2 लिखना, बट इस केस में दोनों का आर क्या है, सेम है, इसलिए आर लिखेंगे। समझ आ रहा है। एग्जाम में क्या होना, कभी कभी आर अलग भी रह सकता है और दोनों को आर लिख दोगे अगर तो गड़बड़ हो जाएगा, बाद में तुम कॉमन ले लोगे और किसका पुट करोगे बाद में कंफ्यूज, फिर ऐसे गलत हो जाएगा, चांसेस ज़्यादा होगा गलत होने का। इसलिए क्या करना, R1 R2 करे करना, अगर सेम है तो ही आर लिखना, इसी स्टेप में देख लेना वो सब। अब कॉमन क्या आएगा बता दो, 2πr कॉमन, इसमें क्या बच रहा है, इसमें समझ आ गया अंजलि, आ रहा है समझ में। फॉर्मूला खाली पेज ले लेना तो बाकी सब इजी हो जाएगा। 9 में पढ़े भी हो नहीं पढ़े हो। 22/7 आर कितना है, 5/2 ही बोलते हैं, 5/2 बोलते हैं ज़्यादा सही रहेगा। एच कितना है, 14 किसी को लग रहा है, एच 14 क्यों नहीं लग रहा है, धूर भी। हाँ बहुत बढ़िया। तो इतना कितना है, इतना 2.5 और इतना भी कितना है, तो 14 से 2.5 और 2.5 मतलब 5 माइनस हो जाएगा, तो 14 - 5 हो जाएगा मतलब 9 आ जाएगा, प्लस 2r बोले तो 5, 2r मतलब डायमीटर, और डायमीटर कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। इतना समझ में आ गया, मोनालिसा आ गया, कहाँ से नहीं आया, यहाँ तक आ गया। अच्छा ये हाइट जो लिखा हुआ है ये किसका हाइट है, पूरे का हाइट है कि सिलेंडर का हाइट है, सिलेंडर कितना दूर है, इतना ही दूर ना सिलेंडर है, और 14 कितना दिया हुआ है, पूरे का दिया हुआ है, तो पूरा 14 तो लिख नहीं सकते, इतना समझ में आया, 14 नहीं होगा तो क्या होगा वो पता करना है। तो इतना जितना होगा उसको हटाना पड़ेगा और इतना जितना होगा उसको भी हटाना पड़ेगा। अगर इसका डायमीटर है 5 तो इसका रेडियस कितना होगा, रेडियस ये 2.5 होगा, अगर ये 2.5 तो ये भी 2.5, ये भी 2.5, ये भी 2.5, इतना हो जाएगा 2.5। सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा 2.5, दोनों इतना इतना मिलके 5, मतलब इस पूरा 14 से 2.5 2.5 मतलब 5 हटाना है, 14 - 5 9, समझ में आ गया। सॉल्व, 2 से 2 कट गया, आगे 22/7 इंटू 5 इंटू 14, 7 2 ज़ा 14, 5 2 ज़ा 10 और 2 2 0 मिलीमीटर स्क्वायर आंसर 7। हाँ 7। और टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, तो एक सिलेंडर बनाते हैं, सरमाउंटेड बाय कोनिकल, सरमाउंटेड का मतलब कोनिकल ऐसे सरमाउंट किया गया है, सुनना तुम लोग सबको लेना चाहिए था ये वाला, पब्लिक स्पीकिंग का सिमरन को भी लेना चाहिए था, वो तो आज ही आई। ठीक है ये समझ में आ गया, एक सिलेंडर है उसके ऊपर एक सरमाउंट किया गया, मतलब उसके ऊपर चढ़ाया गया है किसको, एक कोन को, ठीक है ओके। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर, मतलब हाइट है 2.1 मीटर, एंड द डायमीटर बोला है, डायमीटर बोला है कि रेडियस बोला है, डायमीटर वो 4 मीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2 मीटर, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8, इसका एल दिया हुआ है, 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, कैनवस का मतलब क्या होता है, जो कपड़ा जिससे बना हुआ है, तो कपड़ा कहाँ कहाँ यूज़ हुआ होगा, एक तो कर्व सर्फेस एरिया में यूज़ हुआ होगा, इसका एक कर्व सर्फेस एरिया में यूज़ हुआ है, इस जगह में यूज़ हुआ होगा क्या, नहीं, और नीचे भी यूज़ कोई करता नहीं है कैनवस को, तो खाली क्या निकालना पड़ेगा, सी एस से, इसका भी और उसका भी, ठीक नहीं टी एस से निकालता हूँ ना वो सब करके। उसके बाद ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट, हाँ तो इसीलिए तो 4 लिखे हैं, डायमीटर 4 दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोला है, कितना कपड़ा का रेट है, 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपये है, 500 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवस, सबको पता है, ठीक है चलो स्टार्ट करें। एरिया ऑफ कैनवस क्या क्या इंक्लूड करेंगे बताओ, प्लस सी एस ऑफ कोन, अंजलि याद हुआ फॉर्मूला, ठीक है। सिलेंडर का सी एस क्या होता है 2πr/h, सी एस ऑफ कोन क्या होता है πr/l, क्या एल भी अलग से निकालना पड़ेगा कि दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या क्या कॉमन आ जाएगा बताओ, πr कॉमन, इधर हो जाएगा 2h l, पाई 22/7, r कितना ले ले 2, 2h, h किसका है मोनालिसा, h किसका है सिलेंडर का, तो सिर्फ सिलेंडर का हाइट कितना है बताना है 2.1 प्लस l 2.8, ठीक है 22 इंटू 2/7 इंटू ये हो जाएगा कितना 4.2 प्लस 2.8 हो जाएगा 22/7 इंटू 2 इंटू 7 आ जा रहा है, समझ में आ रहा है कैसे, 7 से 7 कट गया, ये आ गया 44 मीटर, क्या है मीटर स्क्वायर ही है ना,
मीटर स्क्वायर, ये पहला आंसर। एरिया ऑफ द कैनवस कितना यूज हुआ है, इतना इतना मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट पता करना है, तो 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपया लगता है, तो 44 मीटर स्क्वायर का कितना रुपया लगेगा? 44 into 500। तो इसको ऐसे सॉल्व करना, 44 का 44 रहना, तो इसको 1000/2 लिख सकते हैं क्या? 22 से काट दो, 2200, 22,000 सॉरी, 1 2 3। हाँ हाँ सही है, सॉरी बोले तो। डायमीटर 1.4 है इसका, तो रेडियस कितना हो जाएगा बताओ? 0.7 cm है ना, हाँ ठीक है। अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। उसमें जैसे हम लोग निकाले थे, इसमें ऐसा हो रहा है, इस तरह से एक कोनिकल कैविटी इससे निकाला जा रहा है, खरोच के निकाला जा रहा है। उस टाइम पे क्या हो रहा था, स्फीयर हेमिस्फीयर निकाला जा रहा था। इस बार क्या निकाला जा रहा है? कोन एक निकाला जा रहा है, जिसका हाइट इसी सिलेंडर के हाइट के बराबर है और जिसका कोन का रेडियस भी सिलेंडर के रेडियस के जितना ही है। ठीक, इतना ओके। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या, हम लोग को जितना एरिया पेंट करना होता है एक तरह से, ठीक है। तो पहले ये क्या था, एक तरह का वुड था ना, क्या था शुरुआत में, क्या बोला, सॉलिड सिलेंडर था। तो पहले तो पूरा ही दिख रहा था हम लोग को, पूरा टीएसए दिख रहा था, किसका, सिलेंडर का, मतलब फ्लैट सरफेस एरिया भी दिख रहा था। तो टीएसए कितना होता है सिलेंडर का बताओ? 2πRH नहीं, H+R। पहले तो ये था, फिर हम लोग से क्या हुआ, एक सर्कल गायब हो गया, सर्कल यहाँ से गायब हुआ क्योंकि वो खरीद के निकाला गया, तो माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। मतलब अब खाली इसको पेंट करना पड़ेगा और नीचे वाला पेंट करना पड़ेगा। बट धीरे धीरे जब खरीद के निकाल दिया एक कोन, तब हम लोग ऐसे करके देखे थे कोन भी दिख रहा है, तो पेंट ब्रश को अंदर घुसा के उसको भी पेंट करना पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा एक कोन भी तो आ गया। तो कोन को प्लस करना पड़ेगा कि माइनस? प्लस किसका, कोन का सरफेस एरिया पाई आर एल। इतना काम करना पड़ेगा। पहले पूरा सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, मतलब ये वाला पूरा, ऊपर वाला और ये वाला। फिर देखे कि नहीं, ऊपर वाला तो नहीं करना क्योंकि उसमें खुरद के क्या निकालना है, कोन, तो उसको माइनस कर दिए। जब पूरा कंप्लीट हो गया तो देखिए अंदर भी एक, अब वो डिपेंड करता है ना, जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ एनी टॉय हम लोग वो देखते हैं जो दिख रहा है हम लोग को बाहर से। तो इसमें हम लोग क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, उसके बाद ये पूरा दिख रहा है, और ऐसे कर रहे हैं तो एक कोन भी दिख रहा है। जितना दिखता है वही टीएस है, जितना में तुम पेंट ब्रश चला सकते हो, इतना समझ लो। मान के चलो एक कोई भी चीज़ है उसमें पेंट करना है, तो क्या क्या एरिया पेंट करना पड़ेगा, वही टीएस है। अगर ये कैप्सूल का बात करें, मान के चलो जो कैप्सूल था थोड़ा देर पहले यहाँ पे, इसमें इसका टीएसए क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये वाला पार्ट तो फ्लैट सरफेस तो दिख नहीं रहा है ना जब बाहर से देख रहे हैं, तो ये तो अंदर घुसा हुआ है कहीं, उसको पेंट थोड़ी करना पड़ेगा। पेंट करना पड़ेगा ये वाला पार्ट और इसका सरफेस एरिया, कब सरफेस एरिया खाली पेंट करना पड़ेगा। समझ आ रहा है, उस तरह से कर रहे हैं। तो ये है इस तरह का एक डब्बा, कुछ मतलब सिलेंड्रिकल इस तरह का मार्कर जैसा। इसको हम लोग इधर पेंट करना था, इधर करना था, इधर करना था, बट इधर वाला में जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं तो माइनस कर दे रहे हैं। बट फिर खुरद के कोनिकल शेप बन जा रहा है, ऐसे देख रहे थे कोन दिख रहा है, उसको भी ऐसा पतला सा ब्रश लेके पेंट कर सकते हैं, तो उसको भी ऐड करना पड़ेगा। समझ आ रहा है ये बात? अभी सॉल्व करो। 2πr अलग अलग करना ज़्यादा सही रहेगा। चलो पाई खाली कॉमन ले लेते हैं, और कुछ कॉमन आएगा क्या? आर भी कॉमन आ जाएगा, आर भी कॉमन आ सकता है। करो, अलग अलग करते हैं, ठीक है। पहला एक एक ब्रैकेट में करते हैं। 222/7 इंटू एच कितना है 2.4 प्लस आर कितना है 0.7। ओ अच्छा, आर नहीं लिखा क्या हम, सॉरी, ये खत्म। माइनस पाई आर स्क्वायर 22/7 0.7 प्लस पाई एल निकालते हैं पहले। एल बताना, एल का फॉर्मूला क्या होता था? एच कितना है 2.4 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा देख लेते हैं। 2.4 24 का स्क्वायर क्या होता था 576। एक के पहले पॉइंट तो दो के पहले पॉइंट लग जाएगा 5.76। मुझे ऐसा नहीं समझ में आया, आ गया। 0.7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है 7 का, तो 0.49 हो जाएगा, क्योंकि एक के पहले पॉइंट है तो दो के पहले पॉइंट लग जाएगा। इसे समझ में आ रहा है? फास्ट प्लस करोगे दोनों को 6.0 तो कर लेना नॉर्मल, अगर डाउट हो तो ऐसे कर लेना। 0.49 9 + 6 15 कैरी 1 8 + 4 12 कैरी 1 6.25 6.25 अगर पॉइंट हटाओ तो 625 है। 625 किसका होता है 25 का। दो के पहले पॉइंट था रूट के अंदर, रूट से बाहर निकलेगा तो एक के पहले पॉइंट हो जाएगा। अगर नहीं ऐसे भी हो रहा है तो ऐसे हटाओ 100 लिखो, दोनों में रूट आ गया। 625 का 25 100 का 10 तो हो जाएगा 2.5। ये समझ, हाँ ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब नहीं सोचना है। 625 है, पॉइंट हटा, 2 को 0 है, 2 को, ये भी रूट के अंदर आ गया। ऊपर वाला किसका स्क्वायर है 25 का, नीचे वाला किसका है 10 का, 25/10 2.5। ठीक है, तो उसमें पुट करो 22/7 × 0.7 × 22.5। इसको अलग ब्रैकेट में, इसको अलग ब्रैकेट में, किसी को इंटरमिक्स मत करना।
ऐसा मत करना तुम कि इसके साथ उसको काट रहे हो, अपना अपना ब्रैकेट अपना अपना सॉल्व होगा, ठीक है। इसको लिख लो इतना पहले, फिर सॉल्व काटा कुटी वाला काम करते हैं। में कटेगा 0.1, उधर काटते हैं, ये भी कितने बार में कटेगा, 0.1 ये भी 0.1 सही। इसमें बताना पहला ब्रैकेट 2 इंटू 22 इंटू 0.1 इंटू ये कितना आएगा, क्या 3 है हेलो हाँ आवाज आ रहा है, 2.4 प्लस 0.7 कितना है ये बताओ। 4.1 7 प्लस 4 11, 11 का 1 इधर कैरी 1 3.1 आ रहा है, 3.1 हाँ माइनस इधर 22 इंटू 0.1 इंटू 0.7 प्लस इधर 22 है 0.1 है और 2.5 है। करते हैं आगे, इसको लिख ले, मतलब सॉरी मिटा दे, सुबह लटका रहा है। अच्छा अब इन तीनों में कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, क्या क्या 22 कॉमन, 0.1 कॉमन, अंदर क्या क्या बचेगा बताना, 3.1 हाँ। अंदर में डायरेक्ट साथ के बाद भी लिख सकते थे क्या सर आगे बताओ 0.7 into 2.5 इंटू plus अलग अलग वर्जन में पागल बोल रहे थे। इसमें कितना आएगा 6.2, 6.2 माइनस करते हैं 0.7, बताओ कितना आएगा, 5.3 इधर 12 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना 5.5 5 और ये भी 5, 5.5 प्लस 2.5 करते हैं 8, मतलब ये पूरा कंप्लीट कितना आ गया, समझ आ रहा है सबको, पॉइंट हटाओ 10 लगाओ, 8 टू 16 और कैरी 1, 8 टू 16 प्लस 1 17 बाई 10 है, मतलब कितना आ जा रहा है 17.6, हम लोग निकाल क्या रहे थे एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर है आंसर। अच्छा हाँ बात तो सही बोल रहे हो तुम। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग साइड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, नियरेस्ट क्या हो जाएगा 18 ले लेते हैं क्या, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, चेक करो आंसर कितना है, हाँ ये नहीं आया है हाँ अप्रॉक्सीमेटली का साइन है ये, घुमा के अरे अप्रॉक्सीमेटली आया। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. Scooping out मतलब पता है, जो scoop होता है उसका scoop किया गया ऐसे, वुड scoop किया गया दोनों साइड से, हाँ वुड है इसलिए कैसे scoop करेंगे, हाँ ये बात तो हमको भी लग रहा है। So in figure 12.11, if the height of the cylinder is 10 centimeter, cylinder का height 10 centimeter है, and its base is of radius 3.5, ये radius 3.5 है। Find the total surface area of the article, TSA of article। अभी तुम लोग बताओगे क्या क्या लेना है इसमें, CSA बताओ, मोनालिसा ट्राई करो क्या क्या लेंगे इसमें, TSA निकालना पूरे आर्टिकल का, तो क्या क्या लेना पड़ेगा, ठीक है टू इंटू पता नहीं इसका एक्सप्रेशन देख कहाँ से हाँ इतना काम कर लिए, फिर करना था तो खाली ऐसे फ्लैट सरफेस एरिया, बट जैसे ही स्कूप आउट कर दिया तो अब इतना करना था बस सर्कल, बट अब ज़्यादा करना पड़ेगा कि कम, ज़्यादा करना पड़ेगा, मतलब प्लस हो गया ना, तो अब ये मत बोलना कि माइनस पाई स्क्वायर भी कर दीजिए सर, क्यों नहीं करेंगे माइनस पाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हम TSA नहीं लिए, CSA ही लिए हैं, तो ऐसे भी फ्लैट सर्फेस एरिया है भी नहीं, ठीक है दोनों, तो अब प्लस करेंगे, किसको प्लस करेंगे, हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया को। क्या होता है हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, नहीं वो तुम TSA बता दिए, हाँ 2 पाई आर स्क्वायर, तो इधर एक 2 पाई आर स्क्वायर है और इधर भी एक 2 पाई आर स्क्वायर है, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या कि CSA ऑफ स्फीयर, क्योंकि दो है ना, दो हेमिस्फीयर जहाँ भी दिखे स्फीयर चला सकते हो। CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, 2 pi RH CSA ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला, 4 pi R square दोनों का R सेम है क्या, हाँ ठीक है, कॉमन बताओ 2 pi R 2 पाई आर, इसमें बचा R H प्लस R 2 R ना, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर कितना है 3.5, H कितना है 10, 2R कितना होगा, समझ आया, 7 से 7 काट दे क्या, ये कितने बार में कटेगा 2 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू 17, पॉइंट हटेगा तो क्या होगा 2, 5 ज़ा 10, 5 कट गया, समझ में आया, 22 सेंटीमीटर
आइडिया 1 सेंटीमीटर है एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। जो कोन का हाइट है वो रेडियस के इक्वल है, मतलब हाइट कितना हो जाएगा? जो कोन का हाइट है वो उसी के रेडियस के बराबर है, तो हाइट भी कितना होगा? 1 ही ना होगा। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम पता करना है पाई के टर्म्स में, मतलब पाई का वैल्यू को पुट नहीं करना है। पाई के टर्म्स में अगर बोले तो इसका मतलब पाई की जगह में 22/7 नहीं लिखना है, पाई को पाई रहने देना है। चलो वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ टोटल पूरा आर्टिकल, इसमें क्या बोला है? वॉल्यूम ऑफ क्या? सॉलिड। नाइस। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हो जाएगा एक बार कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हो जाएगा एक बार हेमिस्फेयर। दृष्टिकोण का वॉल्यूम जा मोनालिसा बोलो, कोन का वॉल्यूम? ये मेरे को रटा हुआ है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या क्या आएगा कॉमन? 1/3 कॉमन आएगा, पाई कॉमन आएगा, आर स्क्वायर कॉमन आएगा, बस इधर h 2r। सही है मोनालिसा? 1/3 पाई का वैल्यू नहीं पुट करना है, बहुत बढ़िया। आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। h कितना है? h किसका लेंगे? h किसका लेंगे? कोन का, तो 1 प्लस 2r मतलब 2 × 1 मतलब 2, तो हो जाएगा 3 से ये 3 कट जाएगा, बचेगा बस पाई सेंटीमीटर। मतलब एक सिलेंडर है इस तरह का कुछ, देखना, और उसके दो एंड में कोन है इस तरह का, ऐसा ऐसा। दो एंड में इस बार क्या है? क्यूब है, सॉरी कोन है। पिछला बार क्या था? नहीं, हेमिस्फीयर था। पूरे मॉडल का डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 1.5 और 3/2। ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। इट्स लेंथ मतलब किसका लेंथ का बात कर रहा है? पूरा ऊपर से लेके यहाँ से लेके नीचे तक 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, हर एक कोन का हाइट कितना अलग अलग? 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, मतलब हाइट ऑफ कोन कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। ये समझ में आया? तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना होगा? 12 माइनस 2 मतलब 4 मतलब 8 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया? ओके। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रैचल मेड, एज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम। ठीक है, मतलब वॉल्यूम इसके अंदर कितना हवा रहेगा, ये और ये जो ब्रैकेट ब्रैकेट में बोला है कि ये जिसका जो थिन है ना, मतलब थिक नहीं ज़्यादा, मतलब बाहर और अंदर के बीच में जो कोई भी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, मतलब इसका जो भी मटेरियल से बना है ऐसा कुछ होगा ना मोटा सा, तो बोल रहा है उसको इग्नोर कीजिए, सिंपल भाषा। ठीक, स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ द मॉडल क्या क्या होगा इसके इक्वल टू में? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है। ध्यान रखना कि दोनों का आर तो सेम है बट एच सेम इस बार नहीं है, तो इसको हम लोग एच सिलेंडर बोल देते हैं, प्लस 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कोन। अगर दोनों में एच एच तुम लोग एच लिख के काम करोगे तो हो सकता है तुम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख दोगे? एच कॉमन कर दोगे, तो वो दिक्कत हो जाएगा। अभी कॉमन क्या क्या आएगा बताना? पाई कॉमन आएगा, आर स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर में हो जाएगा एच सिलेंडर का प्लस 2/3 एच कोन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। पाई का वैल्यू इस बार पुट कर सकते हैं 22/7। आर स्क्वायर कितना ले लें? 3/2 ले लें कि 1.5? 3/2 ही लेते हैं, वो सही बोल रही है। हम लोग फ्रैक्शन में ही काम करते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। एच ऑफ सिलेंडर कितना है? 8 प्लस 2/3 इंटू 2, हाँ सही बात है, हो रहा है धीरे धीरे हो रहा है। इधर 11 में कटेगा, और कुछ बताओ? नहीं, 9 इंटू 11 99/14, सही बात है, इंटू 8 प्लस 4/3। सॉल्व करो आगे, इधर करते हैं, बताना 99/14 मतलब इधर एलसीएम लेके सॉल्व करना, 3 आ जाएगा एलसीएम यहाँ पे, ऊपर हो जाएगा 8 3 24 प्लस 4 मतलब 28। समझ में आया कैसे? अब इसको काटो, 14 2 28 होता है, 3 33 66 सेंटीमीटर क्यूब। स्टैंड मेड ऑफ वुड इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के शेप में है इस तरह से। ठीक है, विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स, इसमें 4 को कॉनिकल डिप्रेशन बनाया गया है। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 10 एंड 3.5। लेंथ ऑब्वियसली 15 सेंटीमीटर का है, ब्रेथ को हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर जो कि दिख नहीं रहा है, और ये हाइट ले लेते हैं 3.5 cm।
द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। हर एक कोन का जो रेडियस होगा वो है कितना था 0.5 cm, और हर एक कोन का जो डेप्थ है मतलब हाइट है 1.4 cm। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। वॉल्यूम ऑफ वुड निकालने बोल रहा है, इस बार पेंट नहीं करना है, लकड़ी कितना है, उसका मटेरियल कितना है, उसके बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए हम लोग माइनस करेंगे कि प्लस माइनस, मतलब पूरा क्यूबॉइड का वॉल्यूम से हम लोग 4 कॉनिकल सेक्शंस का जो वॉल्यूम है उसको माइनस कर देंगे। सेम क्वेश्चन रहता और बोलते हैं कि पूरा वुडन जो पेन स्टैंड है इसको पेंट करना है, तो सेम क्वेश्चन में हम लोग टोटल सर्फेस एरिया निकालते पहले क्यूबॉइड का, उसमें हम लोग 4 को सर्कल माइनस करते पहले और प्लस कर देते कोन का पाई आर एल प्लस 4 पाई आर एल मतलब सी एस ए। समझ आ रहा है? एक ही क्वेश्चन में अलग अलग, अगर लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दे, सेम क्वेश्चन रहे लास्ट में बोला इट नीड्स टू बी पेंटेड, तो हम लोग कर लेंगे वैसा। अभी बोला है कितना वुड है बचा, रिमेनिंग वुड कितना है, तब हम लोग निकाल दे रहे हैं माइनस करके वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम का बात आ रहा है तो माइनस कर रहे हैं, सर्फेस एरिया का बात आ रहा है तो प्लस करते हैं। स्टार्ट करो। वॉल्यूम ऑफ नहीं, वॉल्यूम ऑफ हम पेन स्टैंड का बात करेंगे ना, इज इक्वल्स टू क्या क्या, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फिर माइनस। ये और किसको डाउट है ऐसा वाला? अभी हम एग्जांपल लिए, हम अगर बोले कि ऐसा होता, अच्छा वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स कितना हो जाएगा कौन का? एल कितना है 15, ब्रेथ 10, हाइट अच्छा मेरा गलती 3.5 माइनस 4/3 इंटू 22/7, इसको भी ब्रैकेट के अंदर, आर स्क्वायर मतलब कितना कितना 1.4। ठीक है, काटते हैं 3 1 3, 4 - 3 1, 1 और 4 मिलके 14, 3 कितना था 14 के आसपास, 3 4 12, 3 4 12, 14 था, 2 और बच गया, पॉइंट दोगे तो 0, तो 0 आएगा, कितना आएगा 3 6 18, हाँ सही बात है। तो ये कुछ आ रहा है, ये लगभग क्या बन जाएगा 1.46, तो हो जाएगा, इतना कम कैसे आ गया 5 to 5 माइनस इतना कितना आएगा 1.46, बताओ कितना आएगा, इतना कम नहीं आएगा 1.46 और इधर 0.00 माइनस करो, इधर 4, इधर तुम्हारा 6 होगा, अरे कम, हाँ इधर 3, हाँ बहुत बढ़िया, 5 to 3.454 के आसपास, 5 to 3.54 सेंटीमीटर, क्या स्क्वायर की क्यूब, क्यूब ये अप्रॉक्स में लिख देना, क्योंकि ज़्यादा तो क्योंकि ये 6 तक में कटा नहीं ना अभी, और जाता ना अभी। आर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, ब्रिम मतलब क्या, मतलब एकदम छोर तक, एज तक भरा हुआ है, हल्का सा एक छोटा सा कंकड़ भी डालोगे तो वो पानी स्पिल आउट हो जाएगा भाई साहब। हाँ सही में क्या, व्हेन लीड शॉट्स मतलब एक तरह का स्फेरिकल सा कुछ शेप इसके अंदर डाला जा रहा है। व्हेन लीड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5, इसका जो रेडियस है आर एस लिख देते हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर, और ये आर सी लिख देते हैं, रेडियस ऑफ कोन, विच इज स्फीयर ऑफ 0.5 cm है। आर ड्रॉप इनटू द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर स्पिल्स आउट, इससे जो वाटर निकल रहा है वो 1/4 निकल जा रहा है, 1/4 ऑफ व्हाट, 1/4 किसका, जितना इसका वॉल्यूम है उसका 1/4, एक चौथाई निकल जा रहा है, स्पिल आउट हो जा रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप इन द वेसल, कितना लीड शॉट्स डाला गया है, ऐसा ऐसा समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? क्वेश्चन फिर समझ लो, इसके अंदर पानी एकदम छोर तक भरा हुआ है, एक तक, हल्का सा भी कुछ डालेंगे तो पानी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, स्पिल आउट हो जाएगा। तो इसमें कुछ लीड शॉट्स डाला गया, इतना डाल दिया गया कि इसका जितना भी वॉल्यूम है उसका 1/4 वॉल्यूम का पानी बाहर निकल आया। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि इसका जो भी वॉल्यूम होगा उसका अगर 1/4 करते हैं तो वो हो जाएगा इक्वल्स टू नंबर ऑफ टाइम्स जितना भी है इनटू इट्स वॉल्यूम, मतलब इसका जो भी वॉल्यूम होगा उसको अगर जितने नंबर है इसका उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसके वॉल्यूम का 1/4 टाइम्स हो जाएगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं 1/4 टाइम्स ऑफ मतलब इनटू वॉल्यूम ऑफ कोन, ये इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स के, मतलब स्फीयर के, बट एक के नहीं, कितना के, जितना इतना डाला गया, इतना डाला गया नहीं पता, अभी के लिए मानते हैं ये दोनों आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये जो निकला पानी वो कौन सा पानी निकला, जितना जगह ये लिया वही पानी निकला, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वंस मोर समझाएं। 4 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 5 एच कितना है 8, समझ आया इसकी कैसे? तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब ना, आर स्क्वायर कहाँ से, पार क्यूब कितना है यहाँ पे, हाँ 0.5 3 बार है। काटो, ये कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा क्या, और बताओ, हाँ अच्छा ये बोल रहे हो, हाँ ये कट सकते हैं। ये 5 का 0.5 को, ये 5 0.5 कितने बार में काटेगा, 0.1 पॉइंट हटाएंगे तो कटेगा ना, बताओ ये दोनों 5 और ये दोनों 5 कट गया, ठीक है। और बताओ 2 काटेगा इसको 4 को,
दिखते जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बताना जहाँ दिक्कत होगा। सेट 2 को 5 इधर वाला तो सारा कट गया, अब उधर देखते हैं। सेट 2 और 10 हाँ हाँ हाँ, यस यस, 2 5 10, इधर एक पॉइंट हटाओ 10 आएगा, तो ये 5 और 5 कट जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, एन को इधर ही रहने देते हैं और इस दोनों 10 को उधर भेज देते हैं, इधर ऊपर में आ जाएगा। 10 10 सा 100, तो एन इक्वल्स टू 100, मतलब ऐसा ऐसा कितना 800 डाला गया है, 100 गया। काटना सब समझ में आया कि नहीं, देख लेना एक बार। और सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर, अच्छा तुम बनाने लग गए। ये सिलेंडर है सॉलिड आयरन पोल में, और हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस कितना है, अरे बोल नहीं रहे तुम लोग, 12 सेंटीमीटर। विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, एक और सिलेंडर से सरमाउंट किया गया है, और हाइट 60 सेंटीमीटर, रेडियस 1 सेकंड। ये मैं सरमाउंटेड वर्ड टॉप बोलना चाहिए, ठीक है, ये कम हो जा रहा है तो। ये क्या बोल ये सरमाउंट भी बोला है और ये टॉप वाला ही बात बोल दिया है। हाइट 60 है इसका, और इसका रेडियस थोड़ा सा कम है, देख लो 8 ही सेंटीमीटर है। इसमें मास पूछ रहा है, फाइंड द मास ऑफ द पोल। गिवन दैट गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम। हाँ, पाई को 3.14 भी लेना है, नहीं वो फायदा होगा ना, कुछ कटने वाला होगा इसलिए ऐसा दिया है। एक देखो यहाँ मास निकल जाएगा आराम से, अगर सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम निकल जाए तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, जितना भी वॉल्यूम आएगा उसको 8 ग्राम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो मेरा काम हो जाएगा, मास निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि बोल रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम कितना मास रखता है, 8 ग्राम मास रखता है। मान के चलो 10 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आया, तो आंसर कितना मास हो जाएगा, 80 ग्राम हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, तो खाली हमको वॉल्यूम ही निकालना है। वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्या क्या, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 कर देते हैं ऐसा। V1 कितना होगा, पाई R1 स्क्वायर H1 कर देते हैं, और पाई R2 स्क्वायर कॉमन, बस पाई आएगा और तो कुछ नहीं आएगा, बस पाई कॉमन। R1 स्क्वायर कितना है बताओ, 12 का होल स्क्वायर इंटू H1 220, नहीं होल स्क्वायर नहीं है, प्लस R2 स्क्वायर कितना है 6 क्यों बोल रहे हो, 60। ये समझ में आ गया पूरा। पाई को क्या लेना है इस बार, 12 का स्क्वायर 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60, 3.14 इंटू ये कितना आएगा, चेक करो, ये पक्का आ रहा है 3168, इतना कम तो नहीं आएगा। हाँ बात तो सही है, भरोसा नहीं करना चाहिए। 31680 3840 0 12 14 15 5 हाँ, ये तो गलत नहीं लगा आपको, हमको तो अभी तक नहीं लग रहा। क्योंकि देखिए वहाँ पे 5 डिजिट कितना आ रहा है, आंसर करिए। नहीं, ये कैसे आंसर होगा, मास बताओ, मास निकालेंगे कैसे, 8 ग्राम है ना, 8 इंटू अगर करेंगे इतना इतना बड़ा सा नंबर, तो ऑब्वियसली ये ग्राम में आएगा, बट ग्राम में 1000 से ज़्यादा आएगा तो ऑब्वियसली केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको बाई 1000 कर देंगे तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटाओ, यहाँ पे एक और जीरो बैठा दो, इस पूरे को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 4 के पहले लगा देंगे पॉइंट, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना, 1 1 1 मतलब आंसर आएगा 892.2624 केजी, ठीक है। चेक करो अभी आंसर। और सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, एक राइट सर्कुलर कोन बनाते हैं जिसका हाइट 120 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, हाँ वही तो लिखे हैं, एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर। क्या हो रहा है, स्टैंडिंग ऑन ये एक हेमिस्फीयर में है कुछ ऐसा, जिसका रेडियस भी 60 हाँ बहुत बढ़िया, एंड इज प्लेस्ड अपराइट इन राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इज प्लेस्ड अपराइट इन राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम, मतलब कुछ ऐसा है, देन समझना ऐसा, ये वाला बात समझना, हम इसी से बनाते हैं। हाँ हाँ, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा है, समझ आ रहा है। ये कैसा खिलौना है, इसके अंदर पानी भी है शायद, वाह, ये वाला पानी है पूरा, इधर भी है, ये बोट है, क्या क्या बोल रहे हो तुम लोग, तुम पागल,
ये ऐसा है, ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर। रेडियस 60 सेंटीमीटर है सिलेंडर का भी, ऑब्वियसली 60 सेंटीमीटर ये भी है, एंड इट्स हाइट इज 180। पूरा हाइट कितना है? 180 सेंटीमीटर। ठीक, समझ में आ गया। इतना कितना है? इतना कितना? 60। और इतना कितना? अरे 120 लिखा हुआ है, बोल रहा 60, पूरा 180 है, साफ साफ पता चल रहा है। तो करना क्या है, हमको पता करना है कि कितना पूरा में पानी था, इसको डुबा दिया गया इसमें, सच दैट ये और इसका हाइट सेम से मैच कर गया, और खाली इतना 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 जगह ही बच रहा है, तो कितना पानी बच रहा है ये पता करना है। तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, इन दोनों का वॉल्यूम निकाल के प्लस कर देंगे, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम से माइनस कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज इक्वल्स टू, बताना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस माइनस क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। बहुत बढ़िया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता था? पाई आर स्क्वायर एच, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता था? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब। अब थोड़ा सा आर को और एच को देख लेंगे, सबका आर क्या सेम है? सबका आर है सेम है, एच सबका सेम है क्या? नहीं, ये है सिलेंडर का, सिलेंडर लिख दो यहाँ पे। ये एच किसका है? कोन का, और इधर तो है ही नहीं। पूरे में कॉमन कुछ आएगा? पाई कॉमन आएगा, और कुछ कॉमन आएगा? आर स्क्वायर। हाँ, बताना, पाई हम कॉमन लिए, आर स्क्वायर कॉमन लिए, क्या हम 1/3 भी कॉमन ले लें क्या? ले सकते हैं। तुम लोग खाली बताना बचेगा क्या सही से। इसमें क्या बचेगा? किसमें? पहला वाला में, इसमें एच बचेगा। नहीं, एच बचेगा सही से बोलो, सही से बोलो। किसमें? अरे हम इन तीनों में 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लिए। 1/3 हाँ, इसमें 1/3 नहीं है, फिर भी हम ले लिए, तो इसमें क्या बचा? 3। यहाँ पे 3 इंटू एच ऑफ सिलेंडर बचा। ये समझ में आया सबको? कैसा कैसा तुम लोग छुट्टी उट्टी हो जाएगा, ऐसे टिफिन लेके सब बैठ जाएगा। इसमें बताओ क्या बचा? एच इसमें एच बचा, बहुत बढ़िया। एच ऑफ कोन प्लस प्लस की माइनस, प्लस प्लस की माइनस, माइनस बोलो बाकी लोग बोलो, प्लस की माइनस। यहाँ पे माइनस दबाव में आके मत बोलो, सही सोच के बोलो। माइनस क्योंकि माइनस 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 ये अगर ब्रैकेट खोलते तो क्या होता? ये माइनस रहता और माइनस प्लस क्या बन जाता? माइनस। फिर तीनों में हम कॉमन लेते तो यहाँ पे क्या रहता? समझ आ रहा है? यहाँ माइनस होगा। अभी भी कन्विंस कोई कोई नहीं हुआ ऐसा लग रहा है हमको। तुम हुए जो हुए। यहाँ बताओ क्या बचेगा? 2 आर। चलो पुट करते हैं 1/3। क्या पाई को पाई 22/7 लेना है? ओके, आर स्क्वायर 60 इंटू 60 ब्रैकेट 3 इंटू एच ऑफ सिलेंडर कितना है? 120 माइनस एच ऑफ कोन कितना है? सॉरी, हाँ सही बात, एच ऑफ कोन कितना है? 120 माइनस आर कितना है? 120। वाह, ऐसे काट दो, ऐसे काटने को तुम काट सकते हो, बट ऐसा मैथ्स के खिलाफ हो जाएगा। 320 60 इधर इधर बाई 7 इंटू 180 इंटू 3 कितना होता है? 240। 180 इंटू 3 540। बहुत बढ़िया। 540 माइनस इधर कितना हो जाएगा? 240। अरे माइनस 120 माइनस 120 माइनस 240 होगा, सही है। हाँ बहुत बढ़िया। 22/7 इंटू 20 इंटू 60 इंटू कितना? 300 होगा क्या? चलो इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है देखो। 1131428। ये तो कविता लग रहा है। 1131.428 पॉइंट कितना लग? 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? तो हमको बताओ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मीटर क्यूब होगा? 1 तुम क्या बोल रहे हो? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू कितना मीटर क्यूब? 1/1 60। 1/1 60। क्या बताने का तरीका है तुम लोग? तो इसको 6 जीरो से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। देखो एक जीरो यहाँ पे पॉइंट देगा, 2 3 4 5 6। ये आंसर क्या 1.13 ऐसा कुछ आ रहा है? 1.1314 ऐसा कुछ मीटर क्यूब। हाँ रिवाइज कर ले रहे हो एक क्वेश्चन के लिए। स्फेरिकल ग्लास होता है सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। समझ में आ गया होगा कि एक स्फेयर है और एक सिलेंडर है, बस और क्या करना क्या है। 8 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर डायमीटर है इसका, मतलब इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस कितना हो जाएगा? है डायमीटर बोल रहे हैं तो रेडियस कितना होगा? 8.5/2 ना।
4.25. By measuring the amount of water it holds, a child finds his volume to be 345. एक चाइल्ड को पता चला कि 345 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है, इसका पूरा मिला के पूरा मिला के, हाँ, कितना वाटर ये होल्ड कर सकता है. चेक वेदर सी इज करेक्ट. वो चाइल्ड एक सी है. टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट एज 3.14 भी लेना है. तुमको देखना है बस कि ये वॉल्यूम सही लाई है कि नहीं. ठीक है, चलो. प्रूव करना है। नहीं नहीं, चेक करना है, प्रूव नहीं करना, नहीं आएगा, ये गलत है ना, उसी है ना. हाँ ये क्या मतलब? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 pi पाई अर्थ क्यूब. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है? पाई अर्थ स्क्वायर एच. दोनों का अर्थ सेम है क्या? नहीं नहीं, इसका एस हो जाएगा, इसका सिलेंडर सी हो जाएगा. कुछ कॉमन आएगा क्या? पाई पाई. नहीं कॉमन आएगा 1/3 आप ले 1/3 आप भी करके 1/3 हाँ ले ले. यहाँ पे 4 कभी कभार आर एस क्यूब, इधर 3. r square h ओके, पाई को क्या लेना है? 22 नहीं, अभी हम देखा है, हमको फील हो रहा है. 3.25 4 इंटू आर एस क्यूब. RS क्यूब क्या होगा? RS ओ 8.5/2 into 8.5/2 into 8.5 थक गई तो. plus 3 into 1 into 1 into 8 into 8 सर 4 2 से 8 मतलब कि 2 को काट सकते हैं आप। वाह, काटिए ना काट रहे 2 2 4. हाँ और 2 4 से 8 हैं? देखिए ऊपर में 8 है। ये वाला काट दे इसको. हाँ, नहीं काटना है 8 इधर 20 को हाँ काट सकते हैं ऐसे 12 आएगा आंसर और 24 होगा तो 2 12 से 20 अरे हद हो गया, इसको नहीं काट रहे हो तो प्लस कर कुछ ना कुछ करना है मतलब बोल कि कम से कम मल्टीप्लाई कर काट दीजिए, प्लस से नहीं कटेगा. 8.5 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा बताओ जल्दी. 8.5 सिमरन बताओ जल्दी, 8.5 को मल्टीप्लाई. हाँ तो इसका आ गया 7225. फिर आएगा 614 इसको मल्टीप्लाई करो 85 से. चलो 614 614125 ना. तो फिर 614.125 हाँ मतलब 3 के पहले पॉइंट लग जाएगा, मतलब 614 बॉय अरे 61.125. नीचे 2 भी है ना, इधर 24 आ जाएगा. बताना आगे बताना. 340 कर सकते हैं इसमें 2 अगर एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाला तो सेम टू सेम रह जाएगा, इधर उधर हो जाएगा 48 इधर हो जाएगा 48. अब 2 से इसको काट सकते हैं, हाँ बोलो. 1.5 से यस देखो तो प्लस करो तो 7 + 5 12 12 + 1 नहीं कट रहा 3 से. इसको प्लस करते हैं, 48 से प्लस करते हैं. इतना कैलकुलेशन क्यों है इसमें 662 हाँ 662.1 हाँ क्यों बोल रहे हो? तो बताए तो ओह अच्छा 662.125. अच्छा 662.125 का हर डिजिट को प्लस करो तो 125 है सर हाँ बात तो सही है, बट प्लस करने से नहीं आता. सबको प्लस करो, देखो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं. प्लस कैसे करेंगे अच्छा प्लस मतलब 3 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करो, 3 से कटने वाला है कि नहीं. 7 + 1 8 8 + 2 10 10 + 6 16 + 6 22 नहीं कट रहा है, दिक्कत हो जाएगा. अभी और घबराना नहीं, पॉइंट में है ना तो काट देना. आगे तक जा रहा नहीं जा रहा मतलब नहीं, 3 के पहले पॉइंट लग जाएगा. ठीक है, एकदम लास्ट तक जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 3 है तो दिख गया कि भाई पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, उससे ज़्यादा है तो ठीक है, आगे क्यों बढ़ना. समझ में आ रहा है. तो 220 708 को मल्टीप्लाई करना 1.57 से, लास्ट चीज़.